बाज लोगों ने विलायत को और विलायत के रास्ते को तारीख के औराक में रोक दिया। कहते हैं विलायत एक चश्मे की तरह है जो रवां ही रवां रहता है। ये नहीं कि राह विलायत इमाम ज़माना की ग़ैबत कुबरा में जाने के बाद बंद हो गई का, नहीं। इस रास्ते पे तुझे चलते हुए बहुत नजर आएंगे। ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे जो इतने शहीदों के लाशें उठाने के बाद भी चेहरे पे न खौफ है न गम है। हाँ। और मैंने कहा आज वो चेहरा देखना है तो सैयद अली खामनी का चेहरा देखो। हाँ। इतने रुफका के जनाजे उठाने के बाद चेहरा क्या है? मुतमईन है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो वजूद है जो मकाम यकीन पे पहुंच चुका। लेकिन हमें बोला जाए एक सर्द खाने में एक रात एक मुर्दे के साथ गुजारो। 2-2 मिनट के नारे मारने वाले, बड़ी बड़ी आवाज से या अली कहने वाले, लब्बैक या हुसैन कहने वाले। यहां तो एक मोमिन को कुरान की जरूरत है भाई। एक रात बैठ जाइए का नहीं मौलाना, इल्म है कि मुर्दा नुकसान नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं जहन में शक है कि शायद ये खड़ा हो जाए। तो भाई अगर मुर्दा उठ भी गया तो खुशी की बात है, खौफ की बात तो फिर भी नहीं है। ये जो वहम है जिसने इंसान को अल्लाह की राह से दूर कर दिया। दुश्मन क्या बोलता है कि अगर मेरा साथ नहीं दोगे माल ले लूंगा, जान ले लूंगा, मकाम ले लूंगा। या दूसरा क्या करता है? अपनी तरफ रगबत दिलाने के लिए पैसे की लालच देता है। मैंने परसों की मजलिस में कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह अल-मयादीन पे उनका एक इंटरव्यू है। कहते हैं कि इंटरव्यू की आड़ में एक जासूस उनकी तरफ भेजा गया और कहते हैं मुझे 3-4 ऑफर दी। पहली ऑफर यह दी कि डॉलर्स में दुनिया के जिस बैंक में जितना पैसा बोलें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जिस दुनिया के मुल्क की नेशनलिटी पे हाथ रखें, वीजे पे हाथ रखें, असलन ऐसा पासपोर्ट देंगे आप जहां जाना चाहें विदाउट वीजा, ट्रेवल आपका फ्री। कल लुबनान की हुकूमत में जो ओहदा मांगे हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं। टेररिस्ट लिस्ट से नाम निकालने के लिए तैयार हैं। का डिमांड ये नहीं कि आप इसराइल को एक्सेप्ट करें। डिमांड ये नहीं, डिमांड ये है कि आप मुसल्लहाना जिद्दोजहद को क्या करें? खत्म कर दें। मैंने कहा ना ये राह है विलायत रुकती नहीं। इसके मसादीक हर जमाने में आपको नजर आते हैं। रसूल खुदा को कहा कि ऐ मोहम्मद, अरब की जिस लड़की पे हाथ रखो, जिस कबीले के सरदार की बेटी के लिए बोलो हम शादी कराने के लिए तैयार हैं। फरमाया जितना सोना बोलो तुम्हारे वजन से ज्यादा। एक तराजू में तुम बैठो, दूसरे तराजू में हम सोना रखेंगे। जो माल चाहिए, दौलत चाहिए, हम तुझे देने के लिए तैयार है। जो ओहदा बोलो हम तुझे देने के लिए तैयार है। का डिमांड यह है कि तौहीद से हाथ हटा दो। तो उस वक्त नबी ने फरमाया कि मेरे एक हाथ में सूरज रखो, दूसरे हाथ में चांद रखो, मैं फिर भी अपने रब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ? अब भाई उस किरदार पे आज भी कोई मिसदाक चाहिए कि नहीं? क्या मुसलमान सिर्फ अपनी तारीख पे नाज करता रहे कि मेरा रसूल ऐसा था, मेरा मौला ऐसा था, मालिक ऐसा था, अबू ज़र ऐसा था? भाई आज भी तो कोई मिसदाक दिखाओ। तो यही तो हाल मुसलमानों का है कि सिर्फ तारीख पे नाज करते रहते। हम बड़े तरक्की याफ्ता थे, हम बड़े साइंसदान थे, हम बड़े ये थे, हम बड़े वो थे। कहते भाई आज क्या है? जिल्लतों में तुम, खार तुम, कर्जे वाले तुम, भिकारी तुम, अंग्रेजों की हाकिमियत में तुम। आज क्या है? तो आज अगर कोई मसादीक में, किरदार में कोई मिसदाक दिखा सकता है वो अली का चाहने वाला दिखा सकता है। हाँ? का जितनी दौलत चाहिए, जिस मुल्क का पासपोर्ट चाहिए, जो होता चाहिए देने के लिए तैयार हूं। सैयद हसन ने कहा कि मैं उस मौला का मानने वाला हूं जिसने कहा तुम्हारी दुनिया अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। हाँ? ये अलाओ बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इनके दिलों को सुकून
माल दुनिया नहीं देता। देखिए हर इंसान को खुदा ने कहा कि एक दुआ मांगो, और वो दुआ यह है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा हमें सीधे रास्ते पे चला। फिर खुदा से पूछा, खुदा ये सीधा रास्ता किसका है? का सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये उनका रास्ता है जिन पे मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया। कौन सी नेमत? मुराद नेमत क्या है? शायद आप बोले मौलाना ये माल, ये दौलत, ये बड़ा घर, ये बड़ी गाड़ियां, ये नेमत है। जिस तरह आज का मालदार बोलता है ना मैं अल्लाह की नेमतों में हूं, अल्लाह ने घर दिया, गाड़ी दी। अब ये सादा सा मोमिन जिसके पास शायद बड़ा घर ना हो, उसके घर में स्विमिंग पूल ना हो, उसके पास बड़ी गाड़ियां ना हो, वो जेट जहाजों में घूमता ना हो, तो अल्लाह कहता है किन के रास्ते पे चलो? जिनके शामिल हाल मेरी नेमतें हैं। तो आज मुआशरे का जो जितना बड़ा करप्ट है वो उतनी ज्यादा मादी नेमतों के अंदर मालामाल है। भाई ट्रंप जितना नेमतों में है आप तो नहीं हो। दुनिया की लिस्ट निकालिए जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोग हैं, जिनके घर, जिनकी गाड़ियां, आसाइशें, तो किसी मुहज्जिब बंदे से पूछो कि आप इनके रास्ते पे चलने की कुरान में दुआ मांग रहे हो कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, खुदाया उन पर जिन पे तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया। मुराद कौन सी नेमत है बंदे खुदा? ये नेमत तो कारून को भी मिली, वो मालदार था। नेमत फिरौन को भी मिली कि साहिब हुकूमत था। कि आज के हाकिम, आज का मालदार बड़े नाज से कहता है मैं अल्लाह की नेमत पर हूं। वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह की मर्जी, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। वो इज्जत किसे समझ रहा है? माल को। वो इज्जत किसे समझ रहा है? हुकूमत को। कि कोई एमपी, एमएनए और सेनेटर बनेगा, अल्लाह की दी हुई इज्जत है भाई, अल्लाह की नहीं है, किसी और ने तुझे दी है खैरात के अंदर। इज्जत हुकूमत का नाम नहीं, नेमत नेमत मादी का नाम नहीं। कि हर मुसलमान दिन में 10 मरतबा ये दुआ मांगता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, खुदा मुझे नेमत वालों के रास्ते पे चला। अरे ये कौन सी नेमत है? कि ये नेमत नेमत मादी नहीं, ये नेमत नेमत मानवी है। ये वो नेमत है जो खुदा ने ज़ैनब को जिंदान शाम में मुसल्ले इबादत पे अता की हुई थी। वो ये नेमत है जो अंधेरी रातों में अली मुसल्ला बिछाते थे। नेमत इबादत, मारिफत की नेमत। और कहा कि निशानी यह है गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, ये जो नेमत वाले हैं इन पे मैं खुदा कभी गजबनाक नहीं होता। फिरौन साहिब नेमत लेकिन शामिल गजब खुदा हुआ। अगर गजब न होता तो अल्लाह उसे डूब के मौत न देता। कारून वो मालदार था लेकिन खुदा ने उसे जमीन बोस कर दिया। तो फरमाया ऐसा बेदीन मालदार अल्लाह के गजब के अंदर है, और ऐसा हाकिम जो बेदीन है वो भी अल्लाह के गजब के अंदर है। तू चाहे दुनिया की लाख नेमतों के अंदर हो, लेकिन अगर बेदीन है, अगर अल्लाह की इताअत नहीं है तो तुम पर गजब परवरदिगार आलम है। का कौन से नेमत वाले? का यहां नेमत से मुराद नेमत इबादत है।